उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा, जो माला बेचकर अपना गुजारा करते थे। ये लोग बंजारा परिवार से आते हैं और वहां से अचानक से वो वायरल होती है। फिर मीडिया ने उसे अपने सर आंखों पर बैठा के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। फिर कुछ दिनों बाद मनोज मिश्रा नाम करके एक्टर हैं, वो उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम द डायरी ऑफ मणिपुर करके एक फिल्म बनाएंगे, उसमें आपको एक्टिंग का रोल दे रहे हैं, आप उसमें आइए। वो उनके घर से लुबा के जाते हैं और देश के कई हिस्सों पर लुबा के जाते हैं और शूटिंग करवाते हैं। लेकिन इसी बीच मनोज मिश्रा के ऊपर आरोप लगते हैं कई प्रकार के, फिर उसकी सफाई भी देते हैं और कुछ मामलों में उन्हें, धोखाधड़ी के मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन वो शूटिंग चलती रहती है। इसके जो हीरो के किरदार में थे वो फरमान खान। एक दिन फरमान खान और मोनालिसा को लेकर और उनके पिताजी को लेकर केरल जाते हैं। केरल में वहां पर उनके पिता को पहले पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाते हैं, कई जगह पहले उनको कई जगह घुमाते हैं और केरल के बारे में वहां पर चीजें दिखाते हैं। कहीं चाहे वो चाय का बागान हो या कुछ और हो, पहाड़ हो, ये सारी चीजें बताते हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा कर्मी है, उसका कार्यक्रम है, उसमें मोनालिसा को लुबा के जा रहे हैं। फिर अचानक से पता चलता है कि मोनालिसा थाने में बैठी हुई है और वो अपने पिताजी के साथ नहीं जाना चाहती है। बाद में पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली और जो फरमान खान हैं वो बोलते हैं कि मोनालिसा की इच्छा थी कि हम किसी धार्मिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह करें, तो हमने एक उचित जगह चुना और हम मंदिर में गए, वहां पे हमने ये शादी की। ये पूरा मामला निकल के सामने आता है। लेकिन इसी बीच अब मनोज मिश्रा जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो सामने आते हैं और मीडिया पर अपना बयान देते हैं, एक रिलीज करते हैं अपने वीडियो के। ये हिंदू लड़कियों को फंसाने का और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बहुत लंबे तरीके से चल रहा है और ये भी एक लंबा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि इनका प्रेम हमें तब नजर क्यों नहीं आया जब मुंबई में और देश की कई अन्य जगहों पे शूटिंग चल रही थी, तब क्यों नहीं हमें समझ में आया, केरल में ही क्यों समझ में आया। मनोज मिश्रा ने सीधा आरोप लगाया है कि केरल राज्य में जो कई ऐसी स्टोरी बन चुकी हैं, केरल स्टोरी और कई स्टोरी और भी बन चुकी हैं, ऐसे केस हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि इन लोगों ने केरल राज्य में जाके ये शादी की है। और इसी के बीच सामने आते हैं उनके पिता, जो जय सिंह भोसले उनका नाम, ऐसा कुछ मीडिया में सामने आ रहा है। वो भी बोलते हैं कि उनको गुमराह किया गया। मेरी बेटी बहुत भोली है और ऐसी लड़कियों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि केरल में लुबा जाके एक ट्रैप में उनको फंसाया गया और उनकी बेटी को इस शादी के जाल में फंसा लिया गया है। अब उन्हें कई तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां से अपने राज्य पहुंचने के लिए भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये खबर सामने अब निकल के आ रही है, जहां मोनालिसा आपने देखा कि वो सच में शायद भोली है, क्योंकि जब वो मीडिया के सामने आई है तो वो कैमरे पर खुल के बोली है कि देखिए, मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती हैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस प्रकार से मोनालिसा का भी व्यवहार हर कोई लगभग जानता है और जिस प्रकार से ये मामला इनके पिताजी और फिल्म डायरेक्टर बता रहे हैं कि इस प्रकार से उन्हें ट्रैप में फंसाया गया है, फिर एक शादी की मोड़ पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति साजिश के तहत भी मामला हो सकता है। इस मामले में उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होनी चाहिए। क्या मोनालिसा वास्तव में खुद से राजी होकर उसे प्रेम हुआ है और वो शादी की है, या फिर उसका ब्रेन वॉश करके उसको इस जाल में फंसाया गया है। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, जहां एक तरफ व्यक्ति के निजी अधिकारों का मामला आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करना और फिर उनके साथ जीवन में जैसा चाहे वैसा मनमर्जी जैसे काम करवाना, ये मुद्दा भी एक हो जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में किस प्रकार से कार्रवाई करता है और या फिर कार्रवाई नहीं करता है। यह एक अब चर्चा का विषय बन गया है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।